मैं आपको बताती चलूं, जो भादो है ना महीनों में, ये 11 भाइयों की इकलौती बहन है। इसकी भी एक कहानी है। तो आज हम सकाफत पे बात कर रहे हैं। तो एक लाडली बहन के महीना अभी भादों की आज 5वीं तारीख है और इसके भी बड़े अच्छे किस्से हैं। तो अगर हम जब अपनी डेप्थ में जाते हैं, अपनी जड़ों में जाते हैं, तो हमें जब हमें बहुत सारी जबानों के नॉवलिस्ट के, तो हम कहीं किंग लेयर पढ़ रहे होते हैं तो कभी कुछ और पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे बहुत बड़े बड़े किंग लेयर्स, हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हमारी मट्टी में मिलके मट्टी हुए हैं, जो हकीकी सोना चांदी हीरे मोती और हमारे नगीने हैं। जैसे बिल्कुल आपकी तरह के आज आपने ये पंडाल सजाया है और हमारी तमाम जबानें, तमाम सकाफतें अमन का दर्श देती हैं। और अभी सर ने सरहद पार बहुत सारे ममालिक की बात की। तो सर, कहा जाता है कि ना हमसाया मुल्क के किसी अदाकार को जुकाम भी हो जाए तो हमें सारी रात नींद नहीं आती। और हमारे मेहदी हसन साहब जब यहाँ बीमार हुए तो वहाँ उनके लिए दुआएं मांगी जाती थी। मेहदी हसन साहब जब इंडिया गए तो एक बहुत बड़े मोहम्मद रफी साहब, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, एक अखबारी रिपोर्टर बनकर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि मैं अखबारी रिपोर्टर बन के मेहदी हसन का इंटरव्यू करने जब अंदर गया तो उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। तो मैंने जाते ही उनके पांव पकड़ लिया और मैं उनसे ऐसे लिपटा जैसे बच्चा जो है ना छुपा हुआ जो होता है, गुम हुआ बच्चा होता है, वो अपनी माँ के कदमों के साथ वो होता है। तो हमारी जो पूरी दुनिया का एक ही है कि डांस फॉर चेंज, म्यूजिक और जो कल्चर है हमारा, पूरी दुनिया का कल्चर एक ही चीज मांगता है और वो है आजादी और अमन और सुख और चैन। बेशक हम जब हम पहली जंग अजीम में जब देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन बनी, तो लीग ऑफ नेशन किस नारे के तहत बनी थी? यूनाइटेड फॉर पीस के लिए। सब लोगों ने यही कहा कि हमने अमन का हसूल वो होना है। और अमन के हसूल की वजह से, अमन के लिए जब दूसरी जंग अजीम हुई तो आप ये देखते होंगे कि यूएनओ जब बनी तो बहुत सारी चीजें जो पीस कीपिंग हमारे मिशन थे, पीस कीपिंग के जो कोविनेंट थे, वो सारे बहाल रहे, सिर्फ नाम तब्दील हुआ। और अभी भी हम यूनाइटेड फॉर पीस का है। और अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही जो है वो सकाफत है। सर ने जैसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाया, तो सर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो पीएसएफ का स्टडी जो हमारे सर्कल हुआ करते थे, और सर हमारे साथ, सर ने बड़ी सरपरस्ती की। लिबरल फोरम में हम इकट्ठे रहे, मैं, मुमताज और सर का हमारा बहुत एक अच्छा ताल्लुक रहा। और सर ने जैसे कहा नाउमीदी वाली बात, तो जहाँ हमारी नाउमीदी अपने दम तोड़ रही होती है, तो वहाँ जब सर का नाम आता है, सर आसिफ खान साहब का नाम आता है, तो हम फिर उस वक्त जिंदा जावेद हो जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इदारे में इस प्रोग्राम का इनेकाद करवाने में खासतौर पर मेरी मदद की, कि उनका जैसे पीसफुल एक्स हमारा कराची का अदारा है जो कि सहाफियों की तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जो सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करता है। और उसमें तरबियत पाने वाले सहाफी अपने अपने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट देते हैं। तो मैंने जब सोशल एक्शन प्रोजेक्ट दिया कि हमने कल्चर पे बात करनी है, तो सवाल यही उठा कि आप सहाफियों पे बात करें, आप आसान काम कर लें। मैंने कहा अगर आसान काम करवाना था तो किसी और के जिम्मे लगा देते। हमने तो जो हमने सोच लिया है वही करना है कि हम, चूंकि सर मंजूर कामरान हमारे बीच में मौजूद हैं, हम जब बच्चों का प्रोग्राम किया करते थे और इनके ऑफिस में जाया करते थे, सर इजाजत है दूसरी मरतबा वही वाला वाकया वो कह रही हूँ। जैसे ये पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है सर के ऑफिस में, जब हम जाके ऐसे ऐसे देख रहे होते थे ना, इतने इतने बड़े खतूत आए हुए होते थे सर के ऑफिस में, जो कि वो लोग भेजते थे जिनके साथ ये हवाओं की देश पे अमन, प्यार, मोहब्बत, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और मुख्तलिफ जबानों की बातें किया करते थे, सकाफत की बात किया करते थे, कल्चर की बात किया करते थे। किसी ने इनकी वजाकता नहीं देखी थी, किसी ने इनकी वजाहत नहीं देखी थी, किसी को नहीं पता था कि सर का रंग कैसा है, सर का कदकाट कैसा है।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब रेडियो की हवाओं की दोष पर एक खूबसूरत नगमा सराई होती है, लोग अपनी धरती का, अपने कल्चर की आवाज सुनते हैं, तो उसे आवाज जो है वो लगता है कि कोई उसका दिल पर जानी बात कर रहा है, कोई उसका बाप बात कर रहा है, कोई उसकी बेटी बात कर रही है, कोई उसका वो बात कर रहा है जिससे वो अपने दिल की आप यकीन करें। एक छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे को वो चीजें, एक दूसरे की चीजें नहीं बताती। मैंने मैडम कौशिक समरीन के, मैडम सारे अपने सीनियर्स के, मैडम मुदस्सरा मंजर के लेटर्स खुद पढ़े हैं, जो कि एक जैसे खतो किताबर पर दोस्ती होती है, उस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। तो कल्चर हमें अमन के लिए इस कदर करीब ले आता है कि कल्चर में हम ठीक ठाक किस्म के राजदार दोस्त बन जाते हैं। आपका ये चीजें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।